गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों ये किया था गौतम ने। तो 37 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो दोस्तों वो जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। तो 38 का ए राइट ऑप्शन है। 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों वो हैं पतंजलि। ठीक है, तो 39 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 40 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो दोस्तों ये हैं दर्शन शास्त्र पर पुस्तकें हैं। तो 40 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 41 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा कि पहला ऑप्शन देगा ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ है? तो ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन ए जो है वो तो ये ऋग्वेद जो स्तोत्र प्रार्थनाओं से जुड़ा है। जो यजुर्वेद है ये स्त्रोत एवं कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सामने बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो सामवेद है ये जुड़ा हुआ आपका संगीतमय स्त्रोत से, ये संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो अथर्ववेद जो आपका वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ठीक है, तो उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही क्रम बनेगा, ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों वो है सिंधु नदी। तो 42 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 43 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो दोस्तों ये शासक थे केकय के। तो 43 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 44 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है कंठोपनिषद से। तो 44 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 45 है, वैदिक नदी कुफा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए आपका अफगानिस्तान में। तो 45 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 46 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादिक दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों वो है सांख्य दर्शन। 46 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 47 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले थे अतरंजी खेड़ा से। तो 47 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 48 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों ये है सामवेद का। तो 48 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 49 है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थाई नत्रयी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है भागवत। ठीक है, 49 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 50 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों संबंधित है मीमांसा से। 50 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। सूची का मिलान करना है 51 में। तो इसमें अथर्ववेद रखा है 51 का। तो इसमें अथर्ववेद रखा। तो अथर्ववेद में क्या है, इसमें औषधियों से संबंधित भी है। ठीक है, तो सॉरी इसका जो है 3 जो है वो राइट होगा। ऋग्वेद में किसके बारे में दिया गया है? तो ईश्वर की महिमा के बारे में दिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में बलिदान विधि दी गई है, कर्म कांडों से जो जुड़ा हुआ है। और सामवेद जो है वो संगीत में से है रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए का जो 3 होगा, बी का 1 होगा। ठीक है, और सी का जो आपका 2 होगा और डी का जो है वो वैसे आ जाएगा 4th आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट क्रम में दिया गया है, तो वो राइट ऑप्शन है। 52 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है चिकित्सा से। तो 52 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 53 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो दोस्तों वो पता चलता है आपका यजुर्वेद से। तो 53 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है।
वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा कैसी होती थी? तो दोस्तों ये होती थी मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। तो 54 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 55 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो दोस्तों वो थी गणतंत्र। तो 55 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 56 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका ऋग्वेद, उसके बाद आया आपका यजुर्वेद, फिर आया सामवेद और अंत में आया था आपका अथर्ववेद। 57 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों वो है सांख्य। 57 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 58 है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत इन छह विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किस युग में हुई है दोस्तों? ये हुई है वैदिक युग में। तो 58 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 59 है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों वो होगी ऑप्शन डी लोहार, लोहारगिरी। तो 59 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 60 है इसमें फिर से मिलान करना है, तो इसका सही क्रम कैसे होगा? तो आयु, अच्छा इसमें बताया गया जो उपवेद कौन सा उपवेद जो है वो किस से संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है वो ये आपका संबंधित है ऋग्वेद से, ठीक है। धनुर्वेद यजुर्वेद से है, गंधर्ववेद सामवेद से है, ठीक है। और शिल्पवेद और शास्त्रवेद जो है वो आपका अथर्ववेद से है। तो ये जिस क्रम में दिया गया उसी क्रम में ये सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है दूसरे मंडल व 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। तो 61 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्ण है? तो दोस्तों ये है आपका अथर्ववेद में। तो 62 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 63 आर्य शब्द इंगित करता है? तो दोस्तों ये इंगित करता है आपको श्रेष्ठ वंश को। तो 63 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में मंडल हैं 10, तो इसका भी जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 65 है आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो दोस्तों ये आए थे मध्य एशिया से, तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। 66 है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों वो है आपका यजुर्वेद, तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 67 है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका अथर्ववेद से, तो डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 68 है ऋग्वेदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी विदथ, तो सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 69 है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो दोस्तों वो है शतपथ ब्राह्मण, तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 70 है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो दोस्तों ये आई थी उत्तर वैदिक काल में, तो 70 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।